जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत की सरकार ने इस वक्त ये फैसला किया है, दो बड़े स्टेप वो ले रहे हैं कि वो पाकिस्तान पे वो जैसे कहते हैं ना फाइनेंशियल स्ट्राइक्स मारने जा रहे हैं। वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान को फाइंड अदर मीन्स टू हिट पाकिस्तान। और उसमें जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि एक तो आप समझें कि जो भारत की लीडरशिप है उसने फैसला किया है कि पाकिस्तान को दोबारा एफएटीएफ की लिस्ट में डालने की कोशिश की जाए। पाकिस्तान शुड बी पुट अगेंस्ट इन द एफएटीएफ। इस चीज़ की वो कोशिश करने लगे हैं। सो इट मीन्स कि दे वांट के जो डिप्लोमेटिक रास्ते हैं वो अडॉप्ट किए जाएं, ना कि मिलिट्री सोल्यूशन जो है वो ढूंढा जाए। सो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान को दोबारा फाइनेंशियल मामलात में दुनिया में रगेदा जाए, और साथ में वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को जो आईएमएफ का प्रोग्राम है वो ना लेने दिया जाए। ये पाकिस्तान के हवाले से वो जो एस्केलेशन वो है उनकी, ये स्टाइल, ये एस्केलेशन करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ फाइनेंशियल फ्लोज को रोका जाए, पाकिस्तान के दोबारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पे की लिस्ट में डाला जाए, ग्रे लिस्ट में डाला जाए कि जनाब ये मुल्क है जो मनी लॉन्ड्रिंग करता है, टेरर फाइनेंसिंग करता है। दिस इज द इम्पोर्टेंट। आपको याद होगा कि पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जून 2018 में डाला गया और अक्टूबर 2022 तक 5 साल इसको एक बहुत बड़ा इशू बना दिया गया। पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रुक गई, पाकिस्तान के अंदर कैपिटल फ्लो रुक गया, पाकिस्तान को बहुत सारी चीजें करनी पड़ी। उस वक्त माजी की सिचुएशन क्या थी? लेट मी टेल यू। उस वक्त माजी की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट थी। वो क्या थी कि उस वक्त अमेरिका ने ये कहा कि ऑब्वियसली अमेरिका वाज बिहाइंड दैट। उस वक्त ये कहा गया कि पाकिस्तान ने, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1257 एंड 1367 जो है उसके हवाले से बात थी कि जी पाकिस्तान के ऊपर जो ये हाफिज सईद और ये जो ग्रुप है इनके ऊपर यूएस सैंक्शंस हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शंस हैं, और पाकिस्तान ने कुछ किया ही नहीं है। सो व्हाट टू डू नाउ? किस तरफ जाएं अब? तो उन्होंने फिर कहा जी ऐसे करते हैं कि पाकिस्तान को एफएटीएफ में डाल दे। जब एफएटीएफ में, अच्छा मजे की बात सुने, यूएई वाज आल्सो पुट इन एफएटीएफ, ईरान वाज इन एफएटीएफ, और बहुत सारे मुल्क थे। तो वो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का मसला बन गया, क्योंकि पाकिस्तान ने इसको समझा कि हमें अब लेनी है हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है। जब हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करना है तो फिर हम क्या करें? हमें तो, हमारे ऊपर तो एफएटीएफ जो की वो जो सैंक्शंस हैं। दूसरा वो कहते हैं कि $7 बिलियन का जो एड पैकेज पाकिस्तान को मिल रहा है, जो कि जुलाई 2024 से है, उसकी पाकिस्तान में सप्लाई रोकी जाए ताकि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली नुकसानात हों। सो वो दोबारा प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं नॉमिनेशन का पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट स्टेटस में। ये देखें, इंडिया कर सकता है या नहीं कर सकता, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन, बट द क्वेश्चन हियर इज कि वो ये सब कुछ करना चाहते हैं। सो फाइनेंशियल फ्रंट पे पाकिस्तान के साथ, सो फाइनेंशियल स्ट्राइक, क्या स्ट्राइक? फाइनेंशियल स्ट्राइक, ये लिख लें, ठीक है जी। फाइनेंशियल स्ट्राइक जो है वो इंडिया करने जा रहा है। इंडिया फाइनेंशियल स्ट्राइक करने जा रहा है। इंडिया को यह है कि द मोर वी डू अ फाइनेंशियल स्ट्राइक द बेटर इट इज फॉर अस। अब एफएटीएफ जो है उसकी बेसिकली जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो 3 दफा साल में मिलती है, जून, फरवरी, जून एंड अक्टूबर। अभी चल रहा है मई, जून में उसका इजलास है। सो अगेन पाकिस्तान को उसमें मिलाया जाए। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो इंडिया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की डिसीजन मेकिंग बॉडी के अंदर फरवरी, जून एंड अक्टूबर जिसका इजलास होता है, जून में उसका पाकिस्तान का केस टेकअप करने जा रहा है। और वो नॉमिनेशन करना चाहते हैं। वो कहते हैं जी वी हैव स्पेसिफिक मनी लॉन्ड्रिंग के हमारे पास केसेस मौजूद हैं,
टेरर फाइनेंसिंग के मौजूद हैं, और प्रोलिफरेशन ऑफ फाइनेंसिंग रिस्क, और या कोई ये कंट्री कहे कि आई एम फेसिंग थ्रेट्स। ठीक है जी, ये इंडिया इस चीज को ले सकता है। अब एफएटीएफ पे आ जाएं। एफएटीएफ के 40 मेंबर हैं और तकरीबन 200 जुरिस्डिक्शंस हैं जिन्होंने एफएटीएफ को रेकमेंड किया, वो एक्सेप्ट किया हुआ है। सो ये इंडिया जो है वो जारी बात है इसका फायदा उठाना चाहता है। अब इंडिया को क्यों, कि बहुत सारे कंडोलेंसेस मैसेज आए, कश्मीर का ये केस है। सो इंडिया इज गोइंग टू इंगेज पाकिस्तान इन द डिप्लोमेटिक फ्रंट, इन द फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स, इन अदर मल्टीलैटरल फोरम्स। सो ये आप समझ लें कि जो 40 मेंबर्स थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पाकिस्तान, इंडिया का केस बड़ा आसान है, पूछे क्यों? बिकॉज इंडिया जो है उसको 40 एफएटीएफ के मेंबर्स में से 23 मेंबर्स ने कंडोलेंसेस के मैसेजेस भेजे। यूके, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, इवन के जीसीसी के जो ममालिक थे, सऊदी अरेबिया, यूएई। अब जारी बात है गल्फ कोऑपरेशन, जीसीसी वगैरह तो हमारे खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी फ्रांस कहेगा, हो सकता है यूएस आ जाए, ऑस्ट्रेलिया आएगा। पाकिस्तान जो है वो कहा, अब देखें एफएटीएफ का मेंबर नहीं है, लेकिन एशिया पैसिफिक ग्रुप जो है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और जो एफएटीएफ स्टाइल जो रीजनल बॉडी है उसका है, इंडिया एफएटीएफ का भी मेंबर है और एशिया पैसिफिक ग्रुप का भी मेंबर है। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। सो इंडिया जो है वो आईएमएफ के पास भी जा रहा है, जो आईएमएफ की बोर्ड मीटिंग हो रही है मई के अंदर, और जुलाई 2024 में आपको पता होगा ये $7 बिलियन का एड पैकेज मिला था। अब क्या इंडिया को पता है ये $7 बिलियन का एड पैकेज पाकिस्तान को क्यों मिला था? बिकॉज दिस इज ए पॉलिटिकल पैकेज था, ये पॉलिटिकल पैकेज था, ये एक पॉलिटिकल पैकेज था, याद रखें। इंडिया को मैं समझा दूं, उनको पता है सारा, बाय द वे इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को हर चीज का पता होता है, ऑब्वियसली दे मीट ग्रीड एंड ऑल दैट। सो उनको इस चीज का पता है, तो वो कहते हैं जनाब हम ये वो कर देंगे। और पाकिस्तान को मेरा ख्याल है आजकल में दोबारा वो $1 बिलियन दोबारा मिलने वाले हैं। इंडिया इसमें ऑब्जेक्शंस उठा देगा कि जनाब ये पाकिस्तान में फंड्स को ना भेजा जाए, टेरर अटैक्स हुए हमारे। सो इंडिया इज मूविंग। अब दो चीजें हैं, एक चीज तो यह है कि इंडिया पाकिस्तान पे स्ट्राइक करेगा, हमला करेगा, वो बातें चल रही हैं, वो जिधर भी है, लेकिन साथ उन्होंने कहा ये रास्ता अडॉप्ट करे। या फिर ये है कि इस दफा इंडिया स्ट्राइक नहीं करने जा रहा, तो वो कह रहा है कि लेट्स गो फॉर द फाइनेंशियल स्ट्राइक, पाकिस्तान पे फाइनेंशियल स्ट्राइक मारो भाई, पाकिस्तान पे फाइनेंशियल स्ट्राइक मारो। अब पाकिस्तान को क्योंकि ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है, ये जो ग्रुप्स हैं, इंडिया कहता है ये वही हैं जिन्होंने मुंबई में हमले किए थे 26/11 में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड पाकिस्तान जो है ना इज अ कंट्री ऑफ ग्लोबल इंटरेस्ट, और पाकिस्तान के बारे में वो कहता है जी आपने क्रेडिबल एक्शन लें, वेरीफाइबल लें और इरिवर्सिबल लें। अब इंडिया अकेला ये सारा कुछ नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस इंडिया को सपोर्ट हासिल हो। अब इंडिया की असल जो लड़ाई है वो उस डोमेन में होनी है, इंडिया की साथ पाकिस्तान की जो असल लड़ाई है वो इस डोमेन में होनी है, याद रखें। इंडिया की लड़ाई इस डोमेन के अंदर होनी है जनाब, मेक दिस, कीप दिस इन माइंड। सो अब जब तक दुनिया इंडिया को सपोर्ट ना करे इस चीज के अंदर, सो इंडिया अपनी एफएटीएफ के अंदर जो प्रेजेंस है उसको सहारा लेना चाहता है, उसका फायदा उठाना चाहता है। अब ये पहलगाम का जो वाकया है, दैट इज ऑफ ह्यूज सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, रिमेंबर दिस थिंग, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस का वाकया ये, ठीक है ना जनाब। और मुझे ये लगता है कि ये इंडिया का, जिसे कहते हैं ना कि
ये रिस्क जो है टेररिस्ट ग्रुप्स का और ये सारा, वो इसको लेके चल रहे हैं भाई। वो कह रहे हैं कि हमें 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 बचाएं, आप हमारे दोस्त, हमें बचाएं। तीन चार चीजें हैं, जारी बात है। एक चीज तो ये है कि जी मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग की प्रोलिफरेशन, ट्रांसपेरेंसी ऑफ लीगल, वो जो जो होती है किसी भी चीज़ की ओनरशिप की, ये सारी चीज़ें इंडिया इसके ऊपर काम कर रहा है। और FATF बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये किसी बंदे ने उनको बड़ा इंपॉर्टेंट मशवरा दिया है। बट रिमेंबर वन थिंग, बट रिमेंबर वन थिंग, क्या अमेरिका उनकी सपोर्ट करेगा? होगा क्या? यहां पे आके फिर इंडिया से पूछा जाएगा कि सबूत दें, गिव अस द सबूत, आप हमें सबूत प्रोवाइड करें। अगर आपके पास सबूत हैं तो वी स्टैंड विद यू। अच्छा, ये चीज पाकिस्तान भी कह रहा है कि आप सबूत दें, ये चीज पाकिस्तान भी कह रहा है कि आप सबूत दें। अच्छा, अगर इंडिया इज एबल इनफ टू गिव दीज काइंड ऑफ प्रूफ्स टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी एट सम पॉइंट, ठीक है ना जी, तो फिर तो बड़ी बात है। फिर तो वो जो इंडिया का केस है वो बहुत तगड़ा हो जाता है। वो हो सकता है। मैं आपको ये बता सकूं कि ये इसमें बहुत बड़ी चीज है, ठीक है ना जनाब। ये बहुत 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 बड़ी चीज है। ये एक नई बैटल है जो शुरू हो रही है इंडिया और पाकिस्तान की। इंडिया को ये पता है कि हमारी स्ट्रेंथ है डिप्लोमेसी, हमारी स्ट्रेंथ है डिप्लोमेसी। सो वी नीड टू गेट इनटू द डिप्लोमेसी, हमें डिप्लोमेसी में जाने की जरूरत है। अब पाकिस्तान के अंदर तो आजकल आपको पता है पैनिक तो होती है ना, फिर जारी बात है सिचुएशन की। आज पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने सप्लाई एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इसेंशियल फूड आइटम्स के हवाले से डिस्कशन हुई है पाकिस्तान के डेप्टी, क्योंकि जंग का खतरा है, जंग का खतरा है भाई साहब। मुझे तो ये चीज नजर आती है, मुझे ये चीज नजर आती है। मुझे इस मैं तो इसको ये चीज देख रहा हूं, मैं इसको ऐसे देखता हूं कि अब इंडिया को देखना है कि वो क्या कर सकता है। इंडिया को ये पता है कि मैं डिप्लोमेसी के अंदर एक्टिव हूं, दुनिया मेरे साथ यारी है, पार्टनर है। पाकिस्तान को ये कहना सबूत लेके आओ, अच्छा वहां पे इंडिया को सबूत देने पड़ेंगे। लास्ट टाइम था UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, तो वो ऑलरेडी मौजूद थे, पाकिस्तान ने उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ था, इसीलिए हाफिज सईद जेल में है। अब तो वो दोबारा, मुझे पता चला है कि डिस्कशंस हो रही हैं, ठीक है ना जी। अब ये भी एक चीज है, ठीक है ना जी, ये भी एक चीज है कि हाफिज सईद वाली पाकिस्तान, वो जिसे कहते हैं ना, वो लगा हुआ है 24 घंटे दुनिया को कन्विंस करने में कि इंडिया शुड गिव अस द प्रूफ। वो प्रूफ, वो कहता है कि पाकिस्तान को अकाउंटेबल ठहराएं। भाई साहब, आप अकाउंटेबल क्यों नहीं ठहराते? क्या मसला है आपको? वाई, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? आप सब देना उनको। मैं समझता हूं कि ये चीज जो है दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट, बहुत बहुत सिग्निफिकेंट चीज है। इसको लाइट नहीं लेना चाहिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि पाकिस्तान को अभी से डिप्लोमेटिक भागना दौड़ना शुरू कर दे भाई, दौड़े लगाएं, ये ठंडे ठंडे कमरों से बाहर निकलें। दे आर ऑन द रन। वो आपको अपने, आप वो देखें, इंडिया की स्ट्रेंथ है डिप्लोमेसी। इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है? डिप्लोमेसी, याद रखें, इंडिया की स्ट्रेंथ डिप्लोमेसी है। इस चीज को मैं आपको मेक श्योर करता हूं कि इंडिया की स्ट्रेंथ डिप्लोमेसी है। समझ रहे हैं बात को? इंडिया की स्ट्रेंथ को आप जस्ट वो जिसे कहते हैं ना, वो उसको अंडरस्टैंड करें आप। इंडिया की स्ट्रेंथ को अंडरस्टैंड करें। इंडिया की स्ट्रेंथ डिप्लोमेसी है भाई साहब।
और मैं समझता हूं कि वो बड़े स्मार्ट हैं इस मसले में। दे आर वेरी स्मार्ट, दे नो हाउ टू गेट थिंग्स डन। उनको पता है चीज़ों को करना क्या है, बिल्कुल उनको समझ है। उनके ग्लोबल कनेक्शंस हैं, उनके ग्लोबल कनेक्शंस हैं भाई साहब। तो वो उन कनेक्शंस को देख रहे हैं कि हमें कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, कैसे चीज़ों को अपने हाथ में लेके आना है। सो दैट इज़ वाई एक डिजिटल स्ट्राइक की वो फाइनेंशियल स्ट्राइक की बात हो रही है। वन मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये कोई इजी चीज़ नहीं है। ठीक है। सो इंडिया इज टेकिंग पाकिस्तान बैक टू द IMF, स्टॉपिंग मनी कि जो पाकिस्तान की तरफ पैसा वापस ना जाए। दैट इज द मूव, दैट इज द नेक्स्ट प्लान इंडिया का। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, मैं क्या, वो लेना रहना, जागते रहना, जागते रहना, सुते ना रहना। अ मैसेज टू द पाकिस्तानी गवर्नमेंट।